में नया साल, एक और मूवी की कहानी का चैप्टर 9 आ चुका है, आ रहा है आपके सामने। और 8 एपिसोड से हम आपको ये हो चुके हैं जो हमने पिछले साल में बताए थे। आज एक इस साल साल का इस चीज को चलते हुए आई वांट यू गाइस, मतलब मुझे ये चाहिए कि आप ये बताओ कि आपको एक साल से हमारी कहानी सुनते हुए कैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है भाई? एक साल हो गया, अब एक साल के बाद हम इस नए साल में नई कहानी बता रहे हैं, वही कंटिन्यू हो रही है, बट कैसा लगा? तो पहली बात, जो लोग अभी सिर्फ मूवी की कहानी ही देखने आते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो व्लॉग्स में इंटरेस्टेड नहीं होते और मूवी की कहानी जानने में आते हैं, तो उनके लिए हैप्पी न्यू ईयर गाइस, एंड आई होप एंड आई विश कि आपका नया साल बहुत ही अच्छा जाए और हमारा भी अच्छा जाए। हमारा अच्छा जा रहा है। तो हमने लास्ट मूवी की कहानी एपिसोड 8 में आपको बताया था कि ऑस्कर आ चुका था हमारे पास, 2020 ईयर स्टार्ट हो चुका है। मार्च 15 को हमने ऑस्कर लिया है और उसकी कुछ फोटोज भी मैंने आपको दिखाए थे। कुछ में भी फोटोज ना भी दिखाए, पर मैं ये बताना चाहती हूँ जिस दिन हम ऑस्कर को लेके आए थे उसी दिन इसने सुबह नहाई करा दी थी आशु को। दूसरा, उसी दिन हम इसको लेके बाहर गए थे, सुबह वैक्सीनेशन भी हो गया था, वैक्सीन भी करा दिया था नहाने के बाद। फिर इसको हम शाम को हमने अपने फ्रेंड्स को बताया, जो आशीष आपको आप देख चुके हैं पीछे वीडियोस में, तो आशीष को और जो हमारे कुछ फ्रेंड्स थे, आशीष, प्रिंस, एक और नहीं प्रिंस था और एक और लड़की थी, तो वो हम लोग सारे साथ में गए थे ऑस्कर का बर्थडे सेलिब्रेट किया था भाई हमने। वो जब आया था हम वो सेलिब्रेशन करने गए थे। और यहाँ पे ना मुंबई में ऐसे कैफेज हैं डॉग के लिए, स्पेशली पेट फ्रेंडली, तो वो स्पेशल डॉग कैफे था, हम वहाँ गए थे जहाँ पे आपके पेट्स अलाउड होते हैं, यहाँ पे और भी उनके भी डॉग्स होते हैं, बहुत फ्रेंडली सारे डॉग्स होते हैं। तो हमें जैसे हमने सर्च किया, इसने सर्च किया था ऑफ कोर्स, सर्च करके हम लोग वहाँ पहुँच गए। तो ये कुछ फोटोज भी आप देख लेना, हमारे फर्स्ट डे के, फर्स्ट सेलिब्रेशन के, ऑस्कर के आने के बाद के हैं ये फोटोज। तो गाइस आज जो मैंने ये लुक ले रखा है, इट इज सेम लाइक अभी जो 2020 की जितनी फोटोज देखोगे मेरा सेम लुक है उस पूरे 2020 में। तो इसी वजह से मैंने आज जल्दी लगा, मैंने बोला वैसे का वैसे थोड़ा सेम वाली फील देते, जो आप जो फोटो देखोगे ऐसा आपको लगेगा ही नहीं कि वो 5 साल पुरानी फोटोज है। और क्या बोल रही थी मैं? बर्थडे सेलिब्रेट किया इसने लास्ट में व्लॉग में ये भी बोला था कि आज रात 12 बजे से, तो 12 बजे से ऐसा क्या होने वाला था 2020 की, यार 2020 अगर आप याद करो, आपको सिर्फ कोविड याद आता है, तो वही सिचुएशन आ गई थी हमारे साथ भी। कैसे ज्यादा बढ़िया ओके, तो उस टाइम पे जो भी एक ये क्वारंटाइन वाला टाइम आ चुका था, पेंडेमिक आ चुका था, बहुत जगह ऑलरेडी वो चीज़ें हो रही थी, लेकिन हमारे मुंबई में उस टाइम में, इंडिया में उस टाइम इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन एक पॉइंट आ चुका था जहाँ पे मोदी जी का रात को 8 बजे न्यूज़ में आया कि आज रात 12 बजे से। एक्चुअली ये वाली जो न्यूज़ है वो ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसको ये चीज़ नहीं पता होगी कि ये ऐसी कोई न्यूज़ आई थी। वो अलग बात है कि हमने बहुत लाइटली लिया था उस टाइम पे, बट हमने भी एक बार के लिए कर लिया कि एक्चुअली ना हमें घर हर जगह से कॉल आ गए थे, इसकी मम्मी का कॉल, मेरी मम्मी का कॉल, हमारे नोन का कॉल कि यार एक काम करो, ऐसी ऐसी न्यूज आई है, नियर बाय जाके सामान खरीद लो। सच में। तो हमें लगा कि यार एक्चुअली मजाक कर रहे हैं, बट ठीक है अगर घर वाले बोल रहे हैं तो जाके ले आते हैं। और हम गए नीचे, शॉप जो है हमारे घर के, वहाँ पे हम गए, थोड़ा बहुत राशन, इतना भी नहीं, हमने ऐसे स्टॉक नहीं भरा, नॉर्मल 1-2 किलो वाला सीन। हम लोग घर में भी इतना भरते के रखते ही थे कि आटा एक्स्ट्रा है, चीनी एक्स्ट्रा है, मतलब दालें एक्स्ट्रा है, सब कुछ था हमारे पास। हम हमेशा, मम्मियों की आदत है तो मम्मियों से हमारे अंदर वो गुण आ रखी है भाई खाना एक्स्ट्रा रखना है घर में, तो अभी भी हमारे घर में ऐसे रहता है। तो वो उतना रखा हुआ था, बट सिर्फ मम्मी ने बोला तो थोड़ा थोड़ा और ले लिया था, उतना ही था। और वो रात को 12 बजे जो होना था वो ये था कि अगले कुछ टाइम तक, कुछ महीनों तक भी हो सकता था, या कुछ दिनों तक, 21 दिन का हुआ था उस टाइम पे, तो उस दिन के बाद 21 डेज तक आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हो। इट इज लाइक आपको अपने ही घर में बंदी बन के रहना पड़ेगा। और अगर आपको निकलना है तो आपको बहुत सारे प्रिकॉशंस, बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट से लिखवानी होगी, या फिर मेडिकल इमरजेंसी है वो करना होगा, तो वो सारी चीज़ों के होना है तभी आप जा सकते हो, अदरवाइज आपको घर में रहना है। और ये हुआ था 21 मार्च, ये डेट आई गेस सबके दिमाग में इस तरीके से छपी हुई है। 21 मार्च से सब क्वारंटाइन हो गए थे भाई। सिवाय जेंजीज के ये चीजें बहुत लोगों को बहुत अच्छे तरीके से, मतलब अगर हम अभी बता रहे हैं तो आपको अपने खुद की फ्लैशबैक बहुत जल्दी आई होगी, नो डाउट, क्योंकि अगर हम इस जोन पे गए थे तो आप लोग आई डोंट नो किस जोन से गए थे, सबके
एज आई ऑलवेज से अप्स एंड डाउन अलग अलग होता है यार। बहुत सारे लोग बहुत ही खतरनाक लेवल से भी गए हैं एंड बहुत सारे लोगों ने अपनी तकदीर बना ली है 2020 में। सो इट्स लाइक कोई यहाँ तो कोई यहाँ। 2020 इज लाइक, जैसे मैंने आपको पहले वो बताया था लास्ट ब्लॉग में कि म्यूजिकली टिकटॉक के बारे में हमें पता नहीं था, और वो टिकटॉक के बारे में भी उसी क्वारंटाइन पे हम ज़्यादा उस टाइम पे एक्टिव हो गए थे कि यार कुछ काम नहीं करने के लिए अब ये बनाना स्टार्ट कर देते हैं। उससे पहले भी अगर पता हुआ तो एक आध वीडियो डल रही है, ऐसा 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 चल रहा था। क्वारंटाइन में हमने बहुत सारी चीज़ें करी कि वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। सबसे ज़्यादा सबने ही किया है जो आई गेस खाना खाया सबने भर भर के, अच्छी अच्छी चीज़ें, क्योंकि सब कुछ चटकारे लगे हुए भाई, तो हम बाहर से तो ऑर्डर नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स सब कुछ बंद हो रखा है, तो घर में ही बनाना है। तो घर में हमने क्या क्या नहीं बनाया है भाई, और ऐसे ऐसी चीजें बनाई है जो एक्चुअल में सिर्फ हम रेस्टोरेंट से मंगाते थे। सच में। मतलब हर एक ऐसी चीज हमने घर पे बना ली जो हम सिर्फ सोचते थे यार घर पे बना लेनी चाहिए। इट्स नॉट जस्ट अबाउट अस कि हमसे ज्यादा अच्छा लोग खाना बना रहे हैं घर में, सबने बनाया, सबने करा है ये चीज। हम घर पे कुछ 4 लोग, मतलब 4 लड़कियां और एक ऑस्कर, ये 5 लोगों ने जो अपनी लाइफ बिताई है ना, इट वाज लाइक 21 दिन कब महीनों में गुजरे ना, वो टचवुड ऑस्कर की वजह से नहीं पता चला। लिटरली बहुत लोग उस टाइम पे डिप्रेशन में चले गए थे, एंजाइटी हो गई थी लोगों को, और उसी टाइम पे कुछ कुछ ऐसी चीजें भी हुई थी। किसकी, बहुत लोगों की डेथ हुई थी उस टाइम पे। इमरान खान की हुई थी, सुशांत सिंह राजपूत की हुई थी, सुशांत सिंह राजपूत के मैनेजर की हुई थी जो कि नियर बाई रहते थे। वो जो फीलिंग थी ना हमारे अंदर भी, हम लोग इतना स्ट्रेस्ड आउट हो गए थे इन सब चीजों भाई। ये लिटरली वो मुझे आज भी याद है वो दिन, कि जैसे वो सुशांत सिंह राजपूत की ऐसे न्यूज आई थी ना, एंड दैट वो पैंडेमिक का टाइम चल रहा था और ये इसके आंखों में लिटरली ऐसे आंसू गिर गए थे। मैं बोले आर यू सीरियस? वो ठीक है भाई, fan of him, but हाँ, I don't know why वो मेरे साथ हुआ, because maybe कहीं ना कहीं मैं वो चीज कहीं फील कर रही होंगी, क्योंकि हम घर में अकेले थे, हम भले ही साथ में रह रहे थे 3-4 लोग, लेकिन आप कहीं ना कहीं वो लोनलीनेस आ जाता है क्योंकि हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं, हमें घर में कब तक रहोगे आप। मुझे आज भी याद है उस दिन लिटरली आंटी को कॉल करके, मतलब अपनी मम्मी को कॉल करके रोई है कि उसकी डेथ हो गई। मैं बोला इसको क्या हो गया है, बट आई वाज लाइक कि ठीक है यार, वी ऑल कैन अंडरस्टैंड कि उस टाइम पे बंदा किस लेवल पे जा रहा था, अलग जोन था, ना किसी बाहर वाले का आना, ना हमें बाहर जाना, तो भाई एक्चुअली मैं ये बोलूँगी यार बहुत ही गंदा टाइम था वो, नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी, क्योंकि बहुत लोगों के लिए अच्छा है तो कहीं ना कहीं बहुत लोगों के लिए बुरा भी रहा है वो टाइम। लिटरली हमारी बिल्डिंग में, खुद हमारी बिल्डिंग में जहाँ पे हम रहते थे, हमारे उसके नीचे वाले फ्लैट में एक सीरियल आर्टिस्ट रहते थे, उन्होंने भी सुसाइड किया था। तो बहुत सारी ऐसी चीजें देखी हैं, सुसाइड के नोट्स इतने हमने सुने हैं, तो हम लोग ना कहीं वो चीज़ों से परेशान हो गए थे। बट थैंकफुल हम हैं ऑस्कर के लिए, या फिर भगवान के लिए, जो वो भगवान ने सिर्फ 15 को ऑस्कर आया और 21 को ये सब हो गया, स्टार्ट हो गया था क्वारंटाइन होना। तो वो 5-6 दिन का जो हमें पहले हमें ऑस्कर हमारे जीवन में आ गया ना, वी आर सो ब्लेस्ड कि भगवान का हाथ था हमारे ऊपर उस टाइम पे, वरना लिटरली हम भी पागल हो जाते हैं। वो जो एक टाइम होता है ना, मतलब ऑब्वियसली ये लाइन आई डोंट नो यहाँ पे जाती है कि नहीं, कि एक जब बच्चा पैदा होता है तो माँ और बाप दोनों होते हैं इसको संभालने के लिए। एक हो ना ऑफिस भी जो लोग जाते हैं ना, वहाँ पे एक पेरेंटल लीव होती है, कौन सा होती है लीव जो एक्चुअली दी जाती है? नहीं रे, एक होती है ना पेरेंटल लीव, पापा ले सकते हैं। हाँ, तो वो जो एक लीव होती है ना, ये ऑफिस वालों को भी दी जाती है। तो हमें एक्चुअली लगा कि ये जब बच्चा घर पे आया ना, तो हमने वो लीव ले रखी है ताकि बच्चा जब ऐसा बड़ा हो रहा हो तो दोनों साथ में हो और ये दोनों एक्चुअली देखे इसे ग्रो करते हुए। सच में। तो भाई सच में वो हुआ है, बच्चे ने सीखा है, बच्चे ने हमें सिखाया है, बच्चे ने हमारे साथ ये सारी हरकतें की है जो एक्चुअली हमें नॉर्मल रखने के लिए बहुत जरूरी था। सो उस टाइम पे अब देखो, जब ये स्टार्ट हो गया तो ऑफ कोर्स नानू की भी जॉब चली गई थी, क्योंकि सबकी जॉब चली गई थी उस टाइम पे। सबको मेरी जॉब नहीं गई थी, मेरे को वर्क फ्रॉम होम मिल गया था उस सितंबर तक मेरी वर्क फ्रॉम होम चली थी। तो उसने हाँ वो सैलरी देता, वो बंदा बहुत अच्छा था भाई, सच में यार, टेलवुड आज भी वो मेरे कांटेक्ट में है। एंड उसके बाद भी मैंने छोड़ा था बिकॉज वो आगे आपको पता चलेगा क्यों छोड़ा था, नहीं तो वो उसके बाद भी मतलब घर पे बैठने के बाद भी वो लोग, मतलब जो इसके ऑफिस वाले थे, ओनर थे, वो उसको सैलरी दे रहे थे। वो बहुत ही एक्चुअली बहुत हम उनको अप्रिशिएट करते हैं और थैंकफुल है उस टाइम पे कि भाई पैसे कहीं से नहीं आ रहे थे। एटलीस्ट मेरा तो जॉब था ही नहीं, और ये अगर कर रही है तो एक टाइम तक तो उन्होंने फुल सैलरी दिया, लेकिन कुछ टाइम बाद 2-4 महीने बाद हाफ सैलरी कर दिया था इसका, बट वो दे रहे थे, वो बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। तो वो भी बहुत बहुत अच्छा हुआ हमारे साथ। हम लोग ऐसे कि हम लोग कहीं तो ब्लेस्ड हैं, कहीं पे हमारे साथ बुरा नहीं हुआ। नहीं हुआ यार, बुरा हुआ है, नहीं हुआ।
तो कोविड का टाइम था और इतने सारे हम लोग 4 लोग रह रहे, खाना वाना बना रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। ऑस्कर के साथ कैसे टाइम निकल गया पता नहीं चला। बहुत सारे वीडियोस हैं साथ में जो मैं आप देख लोगे यहीं पे कहीं पे। लॉकडाउन में हम पागल हो चुके हैं। आप बड़े हो गए हो? हाँ, कितने बड़े हुए हो बताओ। चलो क्या था? देखो हमारा लड़का सोफे पे चढ़ गया। अशु हो सकता है आपने देख लिया हो या फिर मैं आगे डाल दूंगी, आप देख लेना। उस बीच में जैसे कि मैंने बोला इनके कोलैब स्टार्ट हो चुके थे, तो भाई उस टाइम पे भी कोलैब नहीं रुके हैं, वो चलते रहे हैं, वो कंटिन्यू रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उस टाइम पे हर कोई ऑनलाइन पे टिक गया था। एंड ऑनलाइन भी बहुत सारी चीजें थी जो नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि बड़ी से बड़ी चीजों को बंद कर दिया गया था, डिलीवरी वालों को एंट्री नहीं मिल रही थी घर पे, तो इसकी वजह से वो चीजें भी ठप हुई पड़ी थी। बट एक टाइम ऐसा आया था जैसा कि बोला गया कि 21 दिन के बाद थोड़ी बहुत चीजें स्टार्ट हुई थी 1-2% टाइप, तो वो सब चीजें भी स्टार्ट हुई, तो फिर अपना काम वैसे ही चालू हुआ, और के साथ मस्ती तो वैसे ही चल रही थी अपनी। एंड वो तो चल ही रहा था। इनफैक्ट अब जो हमारे फ्रेंड्स थे, मतलब आशीष, सैंडी, हमें लोग इनसे लोग के बहुत ज्यादा क्लोज थे। ऑफ कोर्स हम मिस कर रहे थे क्योंकि हम हर दूसरे हफ्ते या फिर पहले हफ्ते में मिल लिया करते थे एक बार, तो सब वीडियो कॉल पे हैं, मतलब फैमिली के साथ भी हम वीडियो कॉल पे हैं। थैंकफुली टेक्नोलॉजी से हम बहुत कनेक्टेड रहे हैं अपने लोगों से, तो सबके साथ हम वीडियो कॉल पे एटलीस्ट टाइम स्पेंड कर पा रहे थे। प्लस उस टाइम पे ना अब एक पॉइंट पे राशन भी आपका खत्म होगा, राइट, क्योंकि इतना तो भर नहीं रखा था। और जैसे ये था कि भाई ये दिन में आप जा सकते हो, तो हम ना ये मैं गरिका, एक और हमारे साथ रहती थी मंजोत, तो हम चारों ऐसा पूरा पैक वैक होके, और हमने वो रूटीन बना रखा था कि अगर कोई भी बाहर जा रहा है, जैसे हम ऑस्कर को सुसपोर्टी के लिए बाहर लेके जा रहे हैं अगर, तो आते ही हम कपड़े चेंज करेंगे, सैनिटाइज करेंगे, नहाएंगे, ऑस्कर के हैंड वॉश होंगे प्रॉपर तरीके से, और हमारे पूरे कपड़े पूरे डिटॉल के अंदर जाएंगे। तो लिटरली इतने प्रिकॉशन सबने लिए होंगे ऑफ कोर्स, तो ये सब हम भी कर रहे थे। और मुझे याद है जब हमारे पास खाना खत्म ऑलमोस्ट होने लग गया था, क्योंकि हम 4 लोग हैं, कब तक के खाना चलेगा, तो फिर हम गए हैं और लिटरली शॉप्स पे या फिर आप जहाँ पे ग्रोसरी के लिए जाते सुपरमार्केट्स वगैरह, वहाँ पे खाली था, आधी चीजें गायब है, आधी चीजें खत्म है, जैम खत्म, हर लोग भर भर के लेके जा रहे हैं, मतलब बटर लेके जा रहे हैं तो 10-10 टिक्कियां, 20-20 टिक्कियां ऐसे लेके जा रहे हैं। और हम लिटरली ऐसे मास्क पहन के, ग्लव्स पहन के जा रहे हैं पूरा, और हमने फोटोज भी क्लिक किए हुए हैं कुछ, तो आप देख लेना, मतलब ये फोटोज हैं कुछ कि हम इस तरीके से जा रहे हैं, पूरा सामान भरे, ट्रॉली भर भर के, 2-2 ट्रॉली भर के सामान आ रहा है। उस टाइम पे एक्चुअली दिया गया था कि सुपरमार्केट वीक में 1 या 2 दिन खुलने वाले हैं, और उसमें भी एक टाइम स्लॉट के बीच में। अब बात ये है कि जैसा मैंने बताया कि भाई डिलीवरी वालों तक को मना था, तो ऐसा सुपरमार्केट हमने पहली बार देखा था भाई। नाम बड़े हैं, इट्स लाइक बिग बाजार टाइप, रिलायंस स्मार्ट टाइप, बट आधा से ज्यादा खाली लिटरली आधे से ज्यादा खाली, और हम ऐसे भाई जो मिल रहा है उठा जो लो, भी था, हम जो लोग मिल रहा 4 लोग ऐसे जाते थे, और एक इधर एक उधर, एक उधर एक उधर, तो सबको पता था कि अच्छा ब्रेकफास्ट का सामान यहाँ है, लंच डिनर का ये हमें लेना है, मसाले यहाँ से मिलेंगे, और दूध लेना है यहाँ से ले लो, तो हम पेटेट्रा पैक के हमने 4-4-5 डब्बे रख रखे थे। वो लिया था हमने पूरा कैरेट ले लिया था, पूरा कैरेट ले लिया था भाई। और लिटरली उस टाइम पे और ऊपर से सामान ले लिया। अब हमारे पास ना ऑटो नहीं है, मतलब हम ऑटो भी नहीं मिलते होते थे उस टाइम पे, तो हम मेरे को याद है कि हम 2-2 ट्रॉली भर के सामान लेके आ रहे हैं, तो ऑटो हमें मिला, लेकिन बाद में मिला, लेकिन बहुत देर तक हम रोड पे खड़े हुए थे, और अब मॉल से निकल के आपको ऑटो स्टैंड तक भी आना पड़ेगा, तो लिटरली गरिका ने सिर पे रखा है, एक पैकेट यहाँ रखा है, मैंने ऐसे पकड़ा हुआ है, इसने ऐसे पकड़ा हुआ है, भाई मतलब हमने ऐसे पकड़े हुए ना थैले। ओ भाई मेरे को अभी तक सब्जी बेचने वाली ऐसे वाली फीलिंग हम एक्चुअल में वैसे ही गए थे, और गरिका तो बीच रास्ते में ऐसा चिल्लाते हुए जा रहा है सामान ले लो। मतलब मजा भी हमने बहुत किया है, और कुछ इस तरीके से हमारा कोविड का टाइम भी निकल रहा था। और हम लोगों ने, भले हम टिकटॉक पे इतना एक्टिव नहीं थे वहाँ पर, यहाँ से हम लोग वो भी होना स्टार्ट हो गया था, तो उसी बीच में मेरे कुछ 100 के टिकटॉक पे फॉलोअर्स भी हो गए थे, हम और ज़्यादा एक्टिव होने लग गए। तो उस टाइम पे टी सीरीज वालों ने या फिर कुछ और लोगों ने, मिक्का ने, ये वो सब, मतलब जो गाने उस टाइम पे आ रहे थे उस टाइम, और हम जो वीडियोस बना रहे थे उन लोगों ने रीशेयर किए, तो हम बड़ा खुश हो जा रहे थे, वाह ऐसा ऐसा भी हुआ है। तो ज्यादा मेहनत तो मैं ही नहीं बोलूंगी मैंने कभी की है। मेहनत इसने यहाँ पे आई वॉन्ट से की है, बट इसने जो एक्सरसाइज और योगा करके की थी ना भाई, उस टाइम की इसकी दाद देनी पड़ेगी।
अलग लेवल का योगा जोन होता था इसका, अलग लेवल का एक्सरसाइज होती थी, मतलब 1.5 घंटा मैं और आशु अंदर रूम में होते थे और 1.5 घंटा ये और करिका अलग लेवल की और एक्सरसाइज आप करते थे। सोचो हम 1.5 घंटा एक्सरसाइज कर रहे हैं करिका और मैं बाहर गाने वाने चला के, हम काफी पतले हो गए हैं। मैं कुछ आपकी योगा पोजेस दिखाऊंगी जो शायद अब मैं ना कर पाऊँ, लेकिन उस टाइम पे मैंने बहुत प्यारे प्यारे योगा किए हुए हैं सच में। और बहुत ही फ्लेक्सिबल हो रखी थी मैं उस टाइम पे। तो ये कुछ आप देख लो फोटोज उस टाइम पे जब हम ये कर रहे हैं। मीनवाइल ये दोनों क्या कर रहे होते, तो नानू ने क्या किया कि वो 1 घंटा ये ऑस्कर को लेके अंदर रूम में बंद होती थी, क्योंकि ऑस्कर का ना ऐसे कि कुछ भी सीखना है तो मम्मी के सामने नहीं सीखूंगा, अगर हेलो करना सीखा मम्मी के सामने नहीं सीखूंगा, चिज्जी खानी सीखनी है नहीं सीखूंगा। तो ये 1 घंटे के लिए लेके जाती थी उसको, और पता नहीं कौन सी घुट्टी पे लाके लेके आती थी 1 घंटे में, कहती थी अब इसको ना ये बोल और ये करेगा। मैंने कहा ओके, तो इसको पूछ रहे हैं ओके, कह रही हेलो करके देख, ऑस्कर हेलो, एंड लिटरली ऑस्कर ऐसे, मैंने कहा ओह माय गॉड व्हाट द हेल होता है ब्रो, ये क्या हो गया, चमत्कार हो गया हमारे घर में। मम्मियों का कैसा होता है, जैसे बच्चा पहली बार चलना शुरू करता है तो इसके हमेशा वो रिएक्शन होते थे जब भी ऑस्कर कोई नई चीज करता था। एंड मैंने वो कर रखा था कि 1 हफ्ते तक अगर ये एक चीज कर रहा है तो वो एक ही चीज सीखेगा। हाँ, मतलब ऐसा नहीं होता था कि आज ये किया कल दूसरा परसों तीसरा, भाई इतना भी महान नहीं बनाना था हमें। तो इट्स लाइक एक आध चीजें ये सीखेगा बट आराम से सीखेगा। तो उसी टाइम पे इसने काफी सारी चीजें सीखी हैं, सिट करना, स्टैंड करना, लेटना, तो जो भी ये कमांड दे रही है तो वो कर रहा था। और साथ में प्लस इसने उसी टाइम से, वो बचपन से इसको पूजा करने की भी आदत दिला दी। अब घर में हम लोग अकेले क्या करते हैं, घर की सफाई हो रही है, जय हो रही है, नहाई करना है, स्लीप टाइम हो गया, ऐसे ना ऑस्कर को भी बता दे, ऑस्कर नहीं टाइम है तो ऑस्कर को पता है नहीं सोना है, तो वो ना बच्चों के साथ बच्चों जैसी खुद ही बातें निकल जाती, तो हमारा लिटरली ऑस्कर के साथ वैसा ही है। तो इसको जय जय करना मतलब पूजा करना सिखाया। तो अब जब भी अभी भी घर में जब जय जय होती है, पूजा होती है, विंडो पे भी होगा ना, तो नाना बोलेगी अशु मामा जय जय कर रही, चलो जय जय करने पहले। तो आएगा लिटरली मंदिर जहाँ पे है हमारा, वहां पे मैं खड़ी हूँ और ये वहीं आके बैठ जाता है। अभी भी हाल है इसका, वो लेट जाए बैठ जाए बट वो होगा वहीं रहेगा, ऐसा है। है। एंड लिटरली वो उस टाइम से अभी तक सीखा हुआ है। टच वुड ये इतना सब कुछ हुआ है ये नानू की वजह से। तो ये अब बोलना पड़ेगा कि भाई राउंड क्या है ना, बिग हार्ट बिग क्लैप फॉर नानू एज अ टीचर। तो भाई उसने ऑस्कर को बहुत सारी चीजें सिखा दी हैं, इसने भी सिखाई है, मैंने से पारी सिखाई है, और पारी करता हूँ मामा को, तो आता है इसे देख ऐसे चाटता है, बस हो गई उसकी पारी। नानू ने इसको हग करना सिखाया है और बहुत सारी चीजें सिखाई यार। वो लोग वैसे मेरे साथ ही करते हैं। हाँ ओके, तो यहाँ पे बीच में अब ये हो गया कि ऐसा टाइम चल रहा था और इसकी रिलेटेड चीजें हमारे पास थी नहीं, बट हमने सोच रखा था यार जब हमारे पास ये आएगा तो हम ये लेके आएंगे वो लेके आएंगे। हर एक का होता है ना यार कि बच्चे के लिए ये चीजें होनी चाहिए। तो उस टाइम पे इसकी एक ओवरसाइज टी शर्ट थी, तो उस टी शर्ट का मैंने इसका बेड बनाया था। आई नो उस बेड पे ना ये सोया ना ये बैठा, बट ट्रायल अच्छा था। और गाइस मैं ना आपको ये भी बताना चाहती हूँ, वो टाइम पे हम लोग जो 4 लोग रहते थे, हम लोगों ने टाइम भी निकाला कैसे। आप कभी ना कभी तो आप बोर हो ही जाओगे, तो आपको एंटरटेनमेंट तो चाहिए ही। टीवी भी कब तक देखोगे, कुछ ना कुछ तो करना है। तो हम लोग रात को बैठ जाते थे, म्यूजिक चला के बैठे हुए हैं। हुक्का हमारे घर में अभी भी हुक्का है, ऐसा नहीं है, बट अभी हम पीते नहीं है उतना। बट पहले उस टाइम पे एक पॉइंट था कि हम हर हफ्ते बना लिया करते थे, तो हुक्का बना लिया है। कुछ स्टॉक में हमेशा बियर एक्स्ट्रा रखी रहती थी, जस्ट बिकॉज कि कोई घर में आए फ्रेंड्स वगैरह उनके लिए। और उसी टाइम पे मैंने एक वाइन का शूट भी किया था, तो वो वाइन के बॉटल भी थे, तो अगर किसी का मन कर रहा है तो वो पी सकता है। तो बल्कि और हम लोग खुद ही इतने नशे में होते थे, पता नहीं गाने सुन के, वो बिना पिया और कुछ नहीं कर रहा है, बस गाने बजाते अपने अलग जोश में है, नाच रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, पता नहीं कौन सी बातें हो रही है, हुक्का पी रहे हैं, बस ये। और डांस की वीडियोस बना रहे हैं, मतलब आपने लास्ट व्लॉग में देख ही लिया होगा कैसे पागल वाला डांस करते थे हम, तो वो फिर से देख लेना आप। मतलब मैं आपको एक बहुत ही लिमिटेड चीज दिखा रही हूँ, लेकिन आप समझ जाओ कि जब फ्रेंड्स साथ होते हैं और जब सबके पागलपन मिक्स हो जाते हैं तो वो किस लेवल का गंद मचाते होंगे। और ये लेवल तो तब है जब ज्यादा पिया विया किसी ने कुछ नहीं है, किसी ने पिया नहीं है, ये सब नॉर्मल है, बिना पिए वाली हरकतें हैं। और लिटरली लास्ट वाले व्लॉग में भी जो मैंने आपको वीडियो दिखाई है, उसमें वो बहुत ही सहूलियत, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वाली वीडियो है, लेकिन उसके आगे अगर एंड देख ले तो आप बोलते भाई आर यू गाइस सीरियस, आप ये करते थे, क्रेजी। मतलब लिटरली
समझ नहीं आता वो क्या क्रेजी था। वर्ड बहुत छोटा था इन लोगों के लिए, बट ठीक है। वो मैं ना एक्चुअली अभी जैसे बैठी हूँ ना, मैं ऐसे ही बैठ के इन लोगों को देखा करती थी और एग्जैक्ट वहीं पे इन लोग नाच रहे होते थे। पर यार टाइम स्पेंड करना है, टाइम पास करना है, कैसे करेंगे? तो अगर मैं खाने की बात करूँ, उस टाइम पे हमने नूडल्स, मंचूरियन, केक, साबुदाना, पिज्जा, पैनकेक और लड्डू, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, क्या नहीं बना दिया था घर में भाई, सब बना दिया था। अरे उसने वो क्या ट्राई किया था जिसमें रो पड़ी थी, रसमलाई, नीर डोसा। नीर डोसा भाई, क्या रसमलाई नहीं बहुत बनाया। टेस्टी बने, बहुत टेस्टी खाना बनाया था हमने, मजा भी आ गया था। और वही ऑस्कर की चीजें भी चल रही थी साथ में, कि खेल रहे हैं, डांस वांस हो रहा है, गाना वाना चल रहा है। तो ये ऑस्कर, आज का व्लॉग ना इट्स ऑल अबाउट ऑस्कर, बिकॉज ऑस्कर हमारी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट है। जैसे मेरी लाइफ में नानू, नानू की लाइफ में मैं, हाँ, उसके बाद हम दोनों की प्रायोरिटी आई गेस, अगर बोलना चाहे इसके लिए भी, जहाँ तक मुझे लगता है इसके लिए भी मेरे से पहले ऑस्कर है, अगर नहीं है तो होना चाहिए। Second day of a lockdown of 21 days and I'm like this. What are we doing? बहुत अच्छा। And I'll show you. मेरा गंदा बच्चा. What he is doing? और मेरी लाइफ में इससे पहले ऑफ कोर्स ऑस्कर है, क्योंकि हम यार, एक तो वो पहली बात तो ह्यूमन नहीं है, ह्यूमन है, हमारा बच्चा है। और आपको पता ही है कि जब पेरेंट्स की लाइफ में, कोई भी कपल की लाइफ में बच्चा आता है तो बच्चा प्रायोरिटी हो जाता है। तो हमने भले ही उसको जन्म नहीं दिया है, लेकिन वो हमारे लिए, उसने हमें जन्म दिया। हाँ, उसने हमें माँ बाप बनाया। और भाई जो मेरे को तो देखो हमेशा से क्रेज था माँ बनने का, और वो सुख मुझे उससे मिल चुका है, और मेरे को लाइफ में कुछ और चाहिए नहीं। तो मेरे बच्चे के लिए तो हमारी प्रायोरिटी तो वही है। इसलिए आज का जो व्लॉग है इट्स ऑल अबाउट पपी लव। एक टाइम पे ये अगर किसी ने नार्निया मूवी देखी होगी ना, तो उस टाइम पे इसकी शक्ल ऐसे नार्निया जैसे हो गई थी, ऐसे बंदरों वाली शक्ल नहीं होती है। और एक का फोटो में दिखेगा आपको कि इसका ना हमेशा एक का नीचे एक कान ऊपर रहता था। भाई अच्छा, इतना वो स्ट्रेस में आ गई थी नानू, इसके कान में कुछ प्रॉब्लम है, इसका एक कान नीचे रहता है। बिलीव कर लो, वैसे टाइम पे भी हम डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेके पूरा मास्क वास्क लगा के उसको सिर्फ ये दिखाने लगे गए थे कि भाई इसका कान नीचे है। यार टेंशन तो हो ही जाती है ना। एंड डॉक्टर सेड इस टाइम पे नॉर्मल है। और यार पता नहीं उस टाइम पे ना ऐसे बड़े बड़े इंस्टाग्राम पे या फिर टिकटॉक पे ऐसे बड़े बड़े वो चीज़ आती थी, एकदम से कुछ वायरल हो गई कि आपको ऐसे फोटोज क्लिक करानी है, पिलो वाली आउटफिट बना के, या फिर आपको एक गाना चल गया कह दो कि बन जाऊं बैराग में, ऐसे बना, ऐसे सिंगर भी बन जाती थी। तो वो उस पे वीडियो बना रहे हैं। और मेरे को याद है कि हम लोग अपने शू, एक वो भी आया था, सब अपने ब्लॉग्स में अपना घर दिखा रहे हैं, शू कलेक्शन दिखा रहे हैं, फोटोज क्लिक करके इंस्टा पे डाल रहे हैं। तो मैंने भी लिटरली वो ये सारी हरकतें की है। पिलो पहन के फोटो क्लिक कराई है, शू पे शू रख के फोटो क्लिक शू वाले में अगर ये फोटो डलेगी तो आई वांट यू गाइस टू फाइंड ऑस्कर, स्पॉट द ऑस्कर, स्पॉट द ऑस्कर। तो वो है। और प्लस एक और ट्रेंड था कि भाई पता नहीं क्यों मारने वाले ऐसे खून खून वाला मेकअप करना है, जो मैंने लिपस्टिक से थोड़ा बहुत सा किया था। बहुत गंदा हुआ था, बट ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत गंदा ही हुआ था लिटरली, तो वो भी करा है। तो बहुत सारे ऐसे ट्रेंड्स फॉलो किए उस टाइम पे भाई, क्या क्या नहीं कर हाँ, मेरे भाई इसकी एक नई हॉबी स्टार्ट हुई थी, खाली बैठे हर हफ्ते नया नेल आर्ट बनाएंगी मैडम, वो भी खुद से। तो एक टूथपिक लेके बैठती थी, 4-5 तरीके के नेल पेंट, 4-5 कम बोल दिया मैंने, इतने बड़े 2 डब्बे हुआ करते थे इसके पास। ऐसा चेन खोलती थी, ऐसे लेके बैठती थी, यहाँ पे रखती थी, दूसरा यहाँ पे रखती थी, एक ये ढूंढती थी, फिर ऐसे लगाती थी, फिर स्टार्ट होती थी। और लिटरली उसमें अच्छा बनता भी था भाई। अगर आप देखोगे ना मेरे इंस्टाग्राम पे नेल आर्ट करके ही हाईलाइट है, तो आप उस पे देखना कि मेड बाय मी करके लिखा होगा कुछ 3-4 फोटोज के बाद। तो उसके बाद जितने भी मैंने नेल आर्ट आप देखोगे वो सब मैंने खुद से बनाया, मेरे खुद के रियल नेल हैं, वो इतने बड़े-बड़े बहुत अच्छे बनाने लग गई थी। सच में मुझे भी यकीन सा नहीं हो रहा था भैया मैंने क्या कर दिया। अरे भैया तू तो गजब हो गई, इवी शर्मा नया टैलेंट। उसी बीच मेरा बर्थडे भी आया था गाइस, उस बर्थडे में इसने मुझे गिफ्ट दिया था। नेल आर्ट में ही गिफ्ट दिया था। ऑब्वियसली बात है यार, वैसा टाइम था कि गिफ्ट क्या ही मिलेगा बाहर से तुम्हें, बट स्टिल केक आया था भाई, बहुत बड़ी बात, केक आया था। तो एक ना ये भी फोटो है कि ऑस्कर जब फर्स्ट डे मेरे पास आया था, हमारे पास आया था, तो मैंने उसको ऐसे फोटो ऐसे उठा के ले रखी है। उसके बाद हम शूट कर रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा हो गया ऑफ कोर्स, थोड़ा सा लंबा हो चुका है, तो वो भी हमने ऐसे मैंने उसे उठा रखा है। तो हमने वो दोनों फोटोज को ना एक साथ तीसरी भी की थी, वो और बड़ा हो गया। तो वो इसमें नहीं है, वो जब आप आगे देखोगे तब मैं दिखा दूंगी वो फोटो।
तो अभी ये 2 फोटोज हैं। उस टाइम तक ऑस्कर में इतने से वो इतना सा हो गया था। इतना से इतना मत डबल हो चुका था वो तब तक। हाँ, और बहुत सारे ऐसे ट्रेंड्स हैं जो फोटो वोटो लेकर आने, वो सब हम कर रहे थे भाई। ऑस्कर देखते देखते बड़ा होता जा रहा था हमारा। वो तो है, नो डाउट। हमारी लड़की के फॉलोअर्स भी बढ़ते जा रहे थे, हाँ अच्छे से बढ़ रहे थे भाई, बहुत बढ़ रहे थे भाई, बहुत बढ़ रहे थे। और उसी टाइम पे देखो टिकटॉक विकटॉक का तो पता नहीं, हम लोग ज्यादा एक्टिव नहीं रहे उस टाइम पे। मतलब उस टाइम तो पे तो थे यार, टिकटॉक तब तक बंद नहीं हुआ था, बैन नहीं हुआ था। साथ में हमने यूट्यूब पे डांस वीडियोस बनाने स्टार्ट कर दिए थे। तो सपना चौधरी का गाना है जो हमने शूट किया है घर में। फिर हमने और क्या शूट किया था बाबू? पिंक लहंगे वाली, पिंक लहंगे में एक डांस वीडियो है हमारी, वो करी है। फिर वो एक और की है, एक बंगाली में पायल भाभी वाला वो डांस किया है। पायल भाभी वो वाले पे गाने पे डांस किया है। बड़े लोकर बिटी लोग, लंबा लंबा चूल, इमर माता बिनी गुलाल गेंदा फूल। उसके फोटो जरूर मैं डाल दूंगी। अब आपका गाना है, अब आप जाके देखो पुराने वीडियोस, डांस सॉन्ग्स हैं हमारे जो मैंने डांस सीखा नहीं है। ऑफ कोर्स ऐसे मैं वीडियोस बनाती थी, हम टाइम पास करते थे कि आज क्या करें, आज ये डांस शूट कर लेते हैं। और डांस की कोई प्रैक्टिस नहीं हो रही है, बस दिमाग में चल रहा है ये डांस होना, ठीक है चलो बना लेंगे वीडियो। एंड मोस्ट ऑफ जो डांस वीडियोस है वो सारे वन टेक है। हाँ सच, सारे वन टेक है, क्योंकि उस टाइम पे हमें कोई जीरो एडिटिंग करते थे हम, जीरो एडिटिंग नहीं था क्या करना है। इट वाज जस्ट हम गाना ढूंढ लेते थे। नहीं तो फर्स्ट, मैं एक चीज बताती हूँ, इसने जो फर्स्ट यूट्यूब वीडियो बनाई थी ना जो डांस की है, वो हमने एडिट भी नहीं की थी, हमने यहाँ पे स्पीकर बजाया था और यहाँ वन टेक में रिकॉर्ड किया था और डायरेक्टली अपलोड की थी। सच में ये तो बाद में हमें समझ आया कि हम गाना अलग से भी डाल सकते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स यार फर्स्ट टाइम इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम, तो हमें पता नहीं था चीजों का। तो हमने स्टार्ट तो कर दिया था यूट्यूब, लेकिन आगे क्या हो तो आप देख लेना। पर डांस वीडियोस भी बनाने स्टार्ट कर दिया था। हमारा ये हुआ कि कोविड के टाइम पे हमारा रेंट एग्रीमेंट होने वाला था। नहीं, यहाँ मैं रुकूंगी। जैसा कि आपको पता है कि उस टाइम पे अभी जिस बात हुई ना कि हमें ऐसा हो गया था कि हमें सैलरी भी मिल रही थी, आधी मिल रही थी, हो गया। अब हमारा टाइम ऐसा है कि हमारा रेंट एग्रीमेंट एग्जैक्ट टाइम पे खत्म होने वाला था। उसी टाइम पे मई एंड में या जून स्टार्टिंग में लोगों के घर के रेंट जो है वो कम हो रहे थे। वहां के जो ओनर थे वो आधे कर दे रहे थे कि भाई ऐसा टाइम है, आपके पास जॉब वगैरह नहीं है। बट हमारे ओनर ने रेंट बढ़ा दिया और ये हमारे लिए एक ऐसा टाइम आया कि भाई जिस टाइम पे हम एक्चुअली बहुत ज्यादा रेंट दे रहे थे, मैं इतना बता सकती हूँ कि जितना हम इस घर का अभी दे रहे हैं उससे भी ज्यादा उस घर का हम उस टाइम पे दे रहे थे। तो और बात ये है कि आप अपने, क्योंकि धीरे धीरे ना जो हमारे रूममेट्स थी उनके पास भी जॉब नहीं था, उनको भी ये हो गया था कि घर जाना है, हम रेंट नहीं भर पा रहे। तो हमारे फ्रेंड्स जो थे वो भी चले गए थे, क्योंकि यार ऑफ कोर्स अगर 30-40 हज़ार रुपये रेंट भर रहे हो, मैं 30-40 हज़ार खुद से नहीं पे करूंगी। ऑफ कोर्स हम 2 लोग भी हमारे लिए भारी पड़ जाएगा। और उस टाइम इतनी सैलरी भी नहीं थी, बीइंग वेरी फ्रैंक, कि मैं ये बोलूँ कि हम लोग 70-80 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, ऐसा भी नहीं था। हमारी नॉर्मल थी कि हम अपना रेंट भर रहे हैं, खाना खर्चा कर रहे हैं और थोड़ा बहुत अगर सेविंग कर पा रहे हैं तो कुछ हमारी लड़कियां जो थी वो रेंट देती थी, बाकी हम देते थे। मिक्सअप होके 4 लड़कियां अच्छे से उस टाइम पे 30-40 हज़ार रुपये रेंट भर रही थी। लेकिन जब ये हो गया कि यार लड़कियों के पास भी पैसा नहीं है, काम ही नहीं है, तो पैसा भी नहीं है, उन लोगों ने बोला कि हम लोग भी घर शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ से अपने घर जा रहे हैं। अब हमारा एग्रीमेंट खत्म हो गया। अब हमारे उन्होंने बोला कि एग्रीमेंट रिन्यू कराना पड़ेगा। अब रिन्यू कराना पड़ेगा तो हमने बात की कि अंकल यहाँ पे तो सबका कम हो रहा है, आप बढ़ाओ मत। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, रेंट तो बढ़ेगा। अब हम भी अपना घर कैसे चलाए, तो हमको घर चलाने के लिए हमें देना पड़ रहा था, क्योंकि हमारे पास तो सैलरी नहीं आ रही थी ना ऑफ कोर्स। तो ये हुआ, हमने चलो एग्रीमेंट तो कराना था। अब हमें समझ नहीं आ रहा था क्या करें। चलो एग्रीमेंट तो बढ़ा लिया, मतलब करवा लिया, हम गए हैं, एग्रीमेंट बनवा लिया, रेंट बढ़ गया हमारा, हमारे फ्रेंड्स चले गए हमें छोड़ के। उसी टाइम पे फिर हम दोनों के घर पे कॉल किया कि भाई ऐसा ऐसा सीन हुआ है, अब बताओ कि हम करें क्या। क्योंकि यार ऐसे टाइम पे एक ही चीज जो याद आती है वो होता है घर वाले। और इसके घर वाले एज यूजुअल मम्मी दीदी के पास रहते हैं अफ्रीका, तो मम्मी और दीदी वहाँ थे। मम्मी दीदी तो वहीं थे, ऑफ कोर्स मम्मी भी वहीं थे। और रही बात मेरे फैमिली की, तो वो दिल्ली में थे, टाइम ही ऐसा चल रहा था, तो कोई घर से बाहर निकल नहीं रहा था, तो वो तो आ ही नहीं सकते थे। मैं हमारे पास हमें ही जाना पड़ेगा। और एक जो घर है इसका, वो टैगोर गार्डन में दिल्ली में, वो वहाँ पे था, खाली पड़ा था। तब इसके घर वालों ने बोला कि वो वाला घर खाली पड़ा है,
तो तुम एक काम करो, वहां पे चले जाओ। इट्स लाइक कि तुम दोनों के पास जॉब नहीं है, और मेरी जो वर्क फ्रॉम होम चल रही थी वो ऐसा जॉब चल रहा था, क्योंकि वो मेरा जो बैक था वो मेडिकल रिलेटेड था, इसलिए वो कंटिन्यू चल रहा था। तो मैंने मेंशन किया कि भाई ऐसा ऐसा, तो उन्होंने ये लाइन मुझे बोल दी कि हाँ ठीक है, अगर आपको चाहिए तो आप दिल्ली से भी कर सकते हो, क्योंकि वो कॉलिंग रिलेटेड था, कॉल पे चल रही थी चीजें। अब अम्मा ने बहुत ही लेवल क्रॉस बैठे, बातचीत हुई, पूरी तरीके से डिसाइड किया, और वहां पे एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया हमने। और उसी टाइम पे जून भी आ चुका था, तो और जून में हमारी ईवी दीवी का बर्थडे होता है। बाय द वे फ्रंट कैमरे से बन रही है तो ऐसे ही उल्टे पुल्टा दिखेगा, बस बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। जो हमारा बहुत ही बड़ा महोत्सव है गाइस, उस महोत्सव को हम भूल ही नहीं सकते, हम सोच भी नहीं सकते उसे भूलने का। तो ऐसी चीजें जाए तेल लेने, ईवीजी का बर्थडे महोत्सव कम नहीं और होना बात चाहिए। ये है कि पता है वो आउटफिट एक जो मैंने मंगाई थी, आई डोंट नो कैसे आ गई। ओ भाई, मैंने वो आउटफिट मंगाई थी शीन से, शीन बंद हो गया था उस टाइम पे, एग्जैक्ट टाइम पे बंद हुआ था। शीन से मैंने एक बहुत ही प्यारी सी ड्रेस मंगाई थी ब्लैक कलर की, ऑफ शोल्डर, तो और वो उसी टाइम पे आ गई थी। हमें लग रहा था अब नहीं आएगी, पैसे वेस्ट हो गए, क्योंकि शीन से ना सामान जब आप मंगाते थे थोड़ा टाइम ले लेता था, वो 10-15 दिन 20 दिन ऐसा लेता था आने के लिए, डिलीवरी आने के लिए। तो वो ड्रेस आ गई लकीली, और मेरा बर्थडे तो वैसा था कि हमारी समझ नहीं आ रहा था कि हम दिल्ली में मना पाएंगे नहीं मना पाएंगे, क्योंकि हम लोग वहाँ पे शिफ्ट हो रहे थे। पहले हमारा मेन चीज तो बता दो, जो हमारी सबसे बड़ी चीज आई, जो हमने जिसका डिसीजन लिया, उसके डिसीजन लेने के बाद तुम्हारा बर्थडे आया। हाँ तो बताऊंगी ना भाई, रुको। तो पहले ये था कि भाई अब बर्थडे है तो बर्थडे है, बर्थडे तो मनेगा। तो इस लड़की ने पहले यहाँ मुंबई वाले घर में, जो हमारा घर था, वो घर में मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर दिया भाई, अच्छा सा। हम 2 ही लोग हैं, ऑफ कोर्स कोई नहीं आ सकता था, तो नॉर्मल जिस तरीके से हम डेकोरेट कर सकते थे वो कर दिया। प्लस हमने साथ साथ ये भी डिसीजन ले लिया था कि भाई अब हम 2 रह रहे हैं यहाँ पे, हम 2 लोग रेंट नहीं भर सकते। ऑफकोर्स 40,000 रुपये या 30,000 रुपये आप रेंट खुद से नहीं भर पाओगे जब आपको हाफ सैलरी मिल रही है। तो हमने कहा ठीक है, स्विच कर, यहाँ से निकलना ही अभी है, क्योंकि अंकल तो मान नहीं रहे थे। अंकल रेंट थोड़ा भी कम करते तो हम भर लेते, लेकिन वो नहीं माने, और फिर हम चले गए यहाँ से। हमने यहाँ डिसीजन लिया मुंबई छोड़ने का, क्योंकि यहाँ से एक्चुअली आज तक अपने जितने भी हमारे घर चेंज देखे, वो एक घर से दूसरे घर की शिफ्टिंग थी। अब ये एक सिटी से दूसरे सिटी की शिफ्टिंग है, क्योंकि हमने पूरा घर खाली कर दिया था, घर की जितनी चीजें थी सब पैक हो चुकी थी। सारी चीज़ें हमने भाई इधर से उधर करी, और हमारा बैग हमने पैक करे, हमारी चीज़ें हमने पैक करी। मेरे बर्थडे के नेक्स्ट डे ही हमें निकलना, मतलब यहाँ पे हम जब मनाया था बर्थडे, सेम डे निकलना था, 27 को निकले। मेरे बर्थडे वाले दिन निकली हो तुम? अभी तो एक दिन पहले मना लिया था, 26 की नाइट को मनाया था। पता नहीं, बट ठीक है, हमने बर्थडे यहाँ पे सेलिब्रेट किया, और फिर हम निकले हैं बाय रोड। और उस टाइम पे बाय रोड जाना, क्योंकि फ्लाइट और ट्रेन्स भी अवेलेबल तो थे नहीं, अगर अवेलेबल थे भी तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन थे उस टाइम पे। तो और हमने फिर अपना ये एक, और वहाँ ना उस टाइम पे जाने के लिए, एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रैवल करने के लिए ना आपको बहुत सारे पेपर वर्क कराने पड़ते थे, तो वो सब करवाना। फिर और उसके ऊपर बाद से ऑस्कर के साथ जाना वाज अ बिग डील, क्योंकि जब आप मतलब जब एक ह्यूमन बीइंग को अलाउ नहीं कर रहे वन सिटी से दूसरी सिटी, तो भाई आप एक पेट के साथ ट्रेवल कर रहे हो, तो उस टाइम पे और भी ज्यादा चीजें थी। लिटरली उस टाइम पे ट्रैवल करना बाय रोड इट्स वे एक्सपेंसिव। ट्रेन में हम जा नहीं सकते थे, क्योंकि ऑस्कर के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती, उस टाइम पे अवेलेबल भी नहीं होता नहीं, तो वो भी नहीं था। फ्लाइट से तो आप नहीं ट्रैवल कर सकते थे, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन था। और फिर हमारे पास सामान भी ज्यादा था, तो बहुत सामान था हमारे पास। ऑलमोस्ट बड़ी वाली इनोवा आई गेस की थी, अर्टिगा या इनोवा थी आई गेस। तो हमारे घर से वहां तक का जो रास्ता था वो एक दिन कुछ घंटों का था, वो आई गेस यहाँ पे होगा। तो बेस्ट पार्ट तो ये भाई, जो हमारे माइंड में सबसे ज्यादा टेंशन वाली बात थी वो ये थी कि भाई ये सबसे छोटा बच्चा है, ये कैसे एडजस्ट करेगा। मतलब ये उसका पहला इतना लंबा रास्ता ट्रैवल वाला होने वाला था। एक दो बार ऑटो में गया था, बट एक बार ट्रैवल किया था इसने ऑटो में, बट यहाँ से लोखंड वाला है, इट्स लाइक 20 मिनट्स का रास्ता, बट ये पूरा एक दिन का ट्रैवल था, और हम लोग को ऑफ कोर्स स्ट्रेस हो ही रहा था। और हमने कहा ठीक है कोई नहीं। और इसमें बीच में चीजें जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग थी वो ये थी, एक तो पैंडेमिक का टाइम, ऊपर से हमारे साथ एक पेट,
साथ में अगर आप एक दिन से ज्यादा मतलब ऑलमोस्ट 1.5 दिन का ट्रिप और आपको बीच रास्तों में रुकना है खाना खाने के लिए, जहाँ पे आपको चीजें भी अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि अंदर जाना तक अलाउड नहीं था बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में। बहुत ऐसी जगह पे है जहाँ पे हमने लिटरली बोनट के ऊपर खाना रख के खाया है। सच में हमने खाना बाहर लिया था और एक जगह तो हम बाहर बैठ के खा रहे हैं, बाउंड्री पे बैठ के गाड़ी के बोनट पे रख के खाना खाया हमने, क्योंकि ऑस्कर को हम अंदर नहीं लेके जा सकते थे और नॉर्मल छोटी जगह से खाना हम भी नहीं खा सकते थे, क्योंकि हमें ऐसा हो रहा था कि यार प्रिकॉशंस तो लेने हैं, हमें खाना एनीवेज अच्छा जगह से खाना पड़ेगा, क्योंकि यू नेवर नो कहाँ पे क्या हो जाए। तो थोड़ा हाइजीन मेंटेन के लिए मैं वहाँ पे अटक गई थी कि यार ऐसी जगह से नहीं खाएंगे। तो वो पूरा, और उसी बीच में हमने सोचा कि हम व्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे तो पूरा रास्ते लिटरली मैंने शूट किया है। उस टाइम मुझे एडिटिंग नहीं आती थी भाई, बीइंग वेरी फ्रैंक, मैं कुछ नहीं करती थी, मेरा सिर्फ काम था चलो मैंने व्लॉग बना लिया या फिर शूट कर लिया। वो व्लॉग के वीडियोस भी इतने वाहियात बने हैं, क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे से बना रही हूँ, मुझे बैक कैमरा पकड़ना नहीं आता था, तो मैं जैसे मुझे आज भी नहीं आता। तो मैं वीडियोस बना रही हूँ और मैंने वो आज तक वो व्लॉग कभी एडिट नहीं हुआ। और उस ब्लॉग को अगर हम आज भी एडिट कर देंगे ना तो वो सिर्फ कॉपीराइट पे चला जाएगा, क्योंकि बैकग्राउंड में सिर्फ गाने बज रहे हैं, क्योंकि गाड़ी में जा रहे हैं, गाने रास्ते में गाने बज रहे हैं। लेकिन कुछ जगह ऐसे भी है पर हमने कभी वो एडिट नहीं है किया, हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि व्लॉगिंग जैसी भी कुछ चीज़ होती है, हमने आप व्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं, हम अपनी पूरे डे ट्रिप दिखा सकते हैं। हाँ, अगर हमने उस टाइम पे भी कर दिया होता तो अभी हमारा व्लॉगिंग चैनल लिटरली बहुत अच्छा होता, हाइप पे होता भाई, हाइप पे। बट कोई बात नहीं, जितना भगवान ने लिखा हो, जितना यहाँ लिखा है ना उतना ही आपको मिलेगा। तो ये हुआ और हम लोगों ने लिटरली शिफ्ट करना लग गए भाई, दिल्ली से मुंबई से दिल्ली का ये रास्ता जो एक दिन का होने वाला था, ऑफ कोर्स बहुत लंबा रास्ता था हमारे लिए, जहाँ पे हमारे ड्राइवर को भी तगड़ी नींद आ गई थी। वो एक दिन लिटरली वो रात में हमें ठोक देता कहीं ना कहीं, ये जगी हुई थी। अच्छा हुआ तो उस बंदे ने फिर बोला कि मैडम नहीं चला पाऊंगा, दूसरा ड्राइवर अरेंज कर देता हूँ। भाई सच में, और राजस्थान में रुक के हमने गाड़ी चेंज की है। और बात ये यहाँ पे ये हो गई कि जब घर वालों को ये बताया वो अलग लेवल के टेंशन में, और तुमने गाड़ी चेंज कैसे कर ली? क्योंकि रात के उस टाइम में ना 2-3 बज रहे थे यार, वो टाइम पे आप एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में स्विच करना किया था 4:30-5 बजे जब लोग राजस्थान पहुंच गए। अंधेरा तो था ना, 3-4 बज रहे होंगे, 4-4:30 होंगे, उससे ज्यादा टाइम नहीं था, अंधेरा था बहुत ज्यादा। तो वो टाइम था और लिटरली सामान इतना ज्यादा था हमारे पास, एक चीज बैग इतने बड़े बड़े छोटे छोटे पॉली बैग में सामान भरा हुआ, ब्लैंकेट्स हैं, ऊपर से ऑस्कर भी है हमारे साथ। बट ऑस्कर टचवुड हमारा बच्चा इतना अच्छा रहा है कि उसने पूरे रास्ते में परेशान नहीं किया, वो आराम से पूरे रास्ते में ये जो पीछे की सीट होती है ना उसमें ये और वो सो के आए। तो वो जब जा रहे थे ना, जब हम जा रहे थे मुंबई से पूरे टाइम सोते हुए गए, तो हम दोनों ना आराम से ऐसे लेटे हैं। आने के टाइम की बात तुम अभी नहीं बताओगे? नहीं बता रही, हम आराम से लेटे हैं, ये लड़की आगे बैठी, अगर इसको थोड़ा सा थकान हुई तो पीछे आ गई, वैसे तो आगे बैठी थी पूरे रास्ते। 1.5 दिन के रास्ते में आगे बिठाया इसने मुझे। तो बस फिर हम पहुंच गए मुंबई से दिल्ली, और हमने सोचा कि अब मुंबई पता नहीं कब जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। देखो यार, हम दोनों को ही ऐसा था कि हमें मुंबई ही रहना है, हमें दिल्ली नहीं जाना है, बट अब घर ही उधर है, डेस्टिनी ब्रो, डेस्टिनी, घर ही उधर है और कहीं नहीं जा सकते थे, तो हमारे पास ऑप्शन नहीं था, तो चले गए भैया दिल्ली। ये इसका आंसर मैं एक और दे दूं, वो घर आज भी है, आज भी खाली पड़ा है, जब भी हमारा मन करता है हम तब भी जा सकते हैं। और अब आपके क्वेश्चंस ये भी रहे होंगे कि विधि के घर क्यों नहीं गए मॉम डैड के पास। पहली बात गाइस, देखो मेरे को अपनी फ्रीडम बहुत प्यारी है, घर चले जाओ तो कहीं ना कहीं आप रिस्ट्रिक्ट हो जाते हो चीज़ों के लिए, ठीक है, आप वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, आप शूट वूट मैं इतना ज़्यादा नहीं कर पाती जितना हम अकेले कर लेते हैं। ऊपर से उसी टाइम पे मेरे मॉम और मेरे भाई को भी कोविड हो गया था, तो जब मैंने मॉम डैड से पूछा तो मम्मी ने पहले बोल दिया कि बेटा तुम वहीं रहो, हम तो खुद ही बंद है यहाँ पे, तो तुम बीमार हो जाओगे यहाँ आके। एक्चुअली उस टाइम पे सीन ही ऐसे चल रहे थे कि आप मतलब बाहर वालों को तो एंट्री नहीं थी, एंड वो एक ऐसा टाइम था कि हम खुद अपने घर वालों के लिए भी थर्ड पर्सन ही थे, सच में, टू बी वेरी फ्रैंक। यार ऑफ कोर्स, क्योंकि जब वो ही लोग घर पे रह के बीमार हो गए थे और उनको फिर ये हो गया कि अब मेरे घर में छोटा बच्चा भी था उस टाइम पे, विवान भाभी का जो मतलब भाई का जो बेटा है वो और छोटा था, 3-4-5 साल का रहा होगा उस टाइम पे, तो वो इतना सा है, अब बच्चे इतना सा 4-5 साल का, तो घर वालों को तो टेंशन हो जाती है ना, बच्चे के लिए तो ज्यादा टेंशन और होती है, जैसे हमें ऑस्कर के लिए होती है। ऊपर से हम इतना सारा सामान लेके ऑस्कर को लेके, हमारे माइंड में बहुत क्लियर था जाएंगे तो वो अपने घर में जाएंगे जो खाली घर पड़ा है, क्योंकि हमें भी ये था कि हम किसी के पास जाके ना रहें, क्योंकि हम नहीं चाहते भाई हमारी वजह से भी अगर बाई चांस इन केस हमारे को भी कुछ हुआ है तो वो उनको ना चला जाए, इतना सेंसिटिव चीजें चल रही थी उस टाइम पे। तो एक ये भी था कि मेरे घर वालों को भी हो गया था, तो घर वालों ने सीधा मना ही कर दिया था कि आप लोग ठीक हो, यहाँ के आप लोग बीमार हो जाओगे तो इधर मत आओ। तो हम लोग अपने ही जो इसका घर है हम वहाँ पे जाके रहे,
वो घर इतना बंद था तो हमें पूरा घर की सफाई ऑफ कोर्स 2-3 दिन लग गए थे प्रॉपर सफाई करने के लिए, क्योंकि हमें पता था अब आगे के कुछ महीने या फिर कुछ साल हो सकता है आगे हम यहीं रहने वाले हैं। तो हमने उसको अपना घर ऐसा घर सजाने लग गए थे कि भाई अब यही है हमारा घर। और पारुल आई है ऑफ कोर्स मेरे से मिलने के लिए, क्योंकि मेरा बर्थडे था, इसने वहां पे भी मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर दिया। ये भी पूरी है भाई मतलब मैं तो एक्साइटेड रहती हूँ, मेरे से ज्यादा मेरे को लगता है ये भी एक्साइटेड रहती है मेरे बर्थडे के लिए, या फिर ये कह लो कि मैं इतना एक्साइटेड रहती हूँ चीजों में तो ये मेरे साथ खुद ही घुल मिल जाती है उन सब चीजों में। तो मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हुआ है, वो बर्थडे का व्लॉग आपको मिल जाएगा जो पारुल ने बनाया था, पारुल ने ही एडिट किया है। वो डल रखा है, वो डला वो हुआ है। 2020 का व्लॉग डल रखा है, सच में बर्थडे व्लॉग। हाँ वो डला हुआ है, तो वो आपको जरूर मिल जाएगा। लेकिन हम तब भी ना व्लॉगिंग में इतना इंटरेस्टेड नहीं थे, इसलिए हमने कभी व्लॉग बनाया ही नहीं। तो ये थी हमारी मुंबई से दिल्ली दिल्ली तक का शिफ्ट सफर। होने की कहानी। और बट दिल्ली से भी आगे कहीं हम गए हैं, और कहाँ गए हैं, actual कैसे में- गए हैं। एक्चुअल में इस बीच में जो अब आगे स्टोरी आएगी उसमें हमने एक इतना बड़ा डिसीजन लिया था जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा लाइफ चेंजिंग था, सच में जो हार्ट ब्रेकिंग। बहुत उस टाइम पे मतलब लाइफ ऐसी हो गई थी कि यार हमें अपनी बहुत ही चीजें छोड़ के जानी पड़ रही हैं कुछ अच्छी चीजें करने के लिए। तो ऐसा क्या हुआ था वो आपके, वो लिटरली हमारे लिए बहुत ही ऐसा था कि मतलब वो टाइम था जब मैंने इसको बहुत टाइम के बाद वापस से वैसा रोते हुए देखा था। तो यस, वो चीजें अब आपको पता चलेंगी आगे के ब्लॉग में। तो आज का व्लॉग आई गेस, आज की कहानी नूवी की कहानी यहीं पे हम करते हैं एंड आपको आगे की कहानी जानने के लिए बने रहना है ईवी शर्मा के चैनल पे नूवी की कहानी में। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट टूडल्स, किसी से वी लव यू। एंड यार वो टाइम, ये तो ऑफ कोर्स कोविड टाइम ही चल रहा है यहाँ पे, तो आई नो आप लोगों ने भी बहुत कुछ फेस किया होगा। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसी चीजें हुई हैं उस टाइम पे और आप कुछ बताना चाहते हो, शेयर करना चाहते हो, क्योंकि हमारी फैमिली से रिलेटेड भी बहुत सारी चीजें हुई थी और हमारे खुद से भी रिलेटेड बहुत सारी चीजें हुई थी जो हम आपको अगले व्लॉग में बताएंगे। आप अभी बता दो तो हम नेक्स्ट व्लॉग में उसके बारे में चर्चा करेंगे। बिल्कुल, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट टूडल्स, लव यू, बाय।